सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने पर व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं, ऐसा लोग नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने सत्यनारायण कथा कभी ध्यान से पढ़ी ही नहीं है। सत्यनारायण कथा के पहले अध्याय में ही बताया गया है कि एक गरीब ब्राह्मण था, भीख मांगकर गुजारा करता था। तो भगवान उसके सामने स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उसके दुख दूर करने के लिए उसे सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ की जानकारी दी। उस सत्यनारायण व्रत कथा के पाठ को करने से उस ब्राह्मण के सभी दुख दूर हो गए। मतलब इसका मतलब यह है कि भगवान सबका ध्यान रखते हैं, आदमी को यह शिक्षा लेनी चाहिए। फिर लकड़हारे ने सत्यनारायण व्रत कथा की, उसके भी दुख दूर हो गए। उसको अपनी लकड़ियों का दाम अधिक मिला। फिर वैश्य ने केवल सत्यनारायण व्रत कथा करने का वचन दिया तो प्रभु ने उसके घर में एक संतान का जन्म कर दिया। संतान के जन्म होने के पश्चात भी उसने अपने वचन के अनुसार सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ नहीं किया और उसने व्रत नहीं किया। तब भगवान ने उसको दंड दिया। दंड देने के पश्चात जब उसके परिवार ने, पत्नी और लड़की ने सत्यनारायण व्रत कथा का व्रत किया तो भगवान ने उसको क्षमा कर दिया और उसका जेल से छुटकारा हो गया। लेकिन वह फिर भी उसने अपनी फितरत नहीं छोड़ी और उसने दंड स्वामी से झूठ बोला और उसने कहा कि उसके पास धन नहीं है। तब उसका धन तुरंत ही नष्ट हो गया। इन सब बातों को ध्यान से पढ़ने पर यदि हम यह शिक्षा लेते हैं कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें अपने वचन का पालन करना चाहिए, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, हमें कभी निरादर नहीं करना चाहिए। उसकी लड़की ने प्रसाद का निरादर किया तो उसने दंड पाया। तो इस तरह से अगर हम शिक्षा लेते हैं तो सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से हमें निश्चित रूप से लाभ होता है। और जो भी धार्मिक ग्रंथ सनातन धर्म में बताए गए हैं, उन सभी धर्म ग्रंथों में कुछ ना कुछ शिक्षा दी गई है, कहानी के माध्यम से शिक्षा दी गई है। उस शिक्षा को यदि हम ग्रहण करते हैं तभी उस कथा का, व्रत कथा का हमको लाभ मिलता है।